गोड्डा के कारगिल चौक पर आज ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में गोड्डा जिला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। गोड्डा के कारगिल चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती और एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील टुड्डू ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के सम्मान की रक्षा की मांग उठाई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक हैं और उनके सम्मान व प्रोटोकॉल का पालन करना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है, जिससे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके पुतला को दहन किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति देश की गरिमा और संविधान का प्रतीक है, इसलिए उनके सम्मान से जुड़ी किसी भी तरह की अनदेखी के खिलाफ पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देश के सर्वोच्च पद के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति के सम्मान से जुड़े मामलों में भविष्य में कोई लापरवाही न हो। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। कर दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा, और वहाँ जो है प्रोटोकॉल में जो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो नहीं किया गया, जबकि वहाँ की डीसी जो है बड़े बड़े पदाधिकारी को प्रेजेंट रहना था, खुद वहाँ की सीएम को प्रेजेंट रहना था। उन्होंने सारा चीज़ को दरकिनार करवाया। अपनी सरकार अपनी मोनोपोली दिखाई है, क्योंकि राष्ट्रपति तो ऐसा संवैधानिक पोस्ट है जो लोकतंत्र की माने हत्या की है उन्होंने, कि जिन्हें सब कोई सम्मान करता है और इज्जत देता है, और उनका सारा कुछ प्रोटोकॉल सारा भारतवर्ष में चलता है, और उनका अपमान करना कि पूरा देश का अपमान करना हुआ। इसीलिए हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं कि एक मान लीजिए कि जो भी है बंगाल राजधानी में मान लीजिए ऐसा हो रहा है, तो क्षेत्र में मान लीजिए कि हर जगह माने कि कोई भी अपना मोनोपोली चलाएगा, कोई भी मुख्यमंत्री और जब मन चाहेगा किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर अगर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी है तो उनका अपमान करेगा बड़े बड़े लोगों का। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए देश में। इसी चलते आज हम लोग आक्रोश बस पूरे झारखंड में आज जो है ममता बनर्जी जी का आज पुतला दहन हो रहा है, और इसका विरोध करती है पूरा हम लोग झारखंड के ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह से ममता पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बंगाल में। जो बंगाल आज त्राहिमाम है, जब राष्ट्रपति का जहाँ सम्मान नहीं हो रहा तो वहाँ आम आदमी कहाँ जिंदा रह सकता है, आप इसी से सोच सकते हैं। कल आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का आदिवासी राष्ट्रीय सम्मेलन था बंगाल में, और वहाँ पर कोई भी मंत्री या विधायक नहीं जाना, इसके बाद स्थल को चेंज करना, ये वहाँ का सरकार को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। इससे राष्ट्रपति का अपमान है और एक आदिवासी समाज का अपमान है। उनके साथ कल जो ममता बनर्जी ने व्यवहार किया, देश का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति दीदी का, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका बंगाल में पहुंचना और ममता दीदी का प्रोटोकॉल ना अपनाना, ये हर भारतीय के लिए दुखदाई का बात हो जाता है। इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति कोई आदिवासी भी बन सकता है, कोई हिंदू भी बन सकता है, कोई मुस्लिम भी बन सकता है, सभी धर्मों के लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आप ये कैसे सोच रहे कि आदिवासी राष्ट्रपति है तो इनका अपमान करना चाहिए, इनके लिए प्रोटोकॉल अपनाना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उस पद पे कौन बैठा है, किस धर्म के लोग बैठे हैं, उसको देखना नहीं है। वो एक राष्ट्रपति है और संवैधानिक पद पे है। उनका जाना, मुख्यमंत्री का वहाँ पहुँचना, उनका स्वागत करना, अगर उनसे नहीं हो पाया तो किसी और को भेज करके उनका स्वागत करना चाहिए, यानी प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसी बात का दुख है, और दुख इस बात का ज़्यादा है क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज से आती हूँ, और मतलब हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से माननीय राष्ट्रपति जो दीदी बनी है, उन्हीं के मोदी जी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी है, जो आदिवासी समाज के लिए एक इतिहास बन गया है, जो ना शायद ये इतिहास कभी बन सकता है और ना बनेगा।
राष्ट्रपति का जो पद है। इसलिए हम आदिवासी के लिए एक गर्व की बात है कि देश में पहला राष्ट्रपति जो बनी है आदिवासी समाज से, वो आदिवासी के लिए है, आदिवासी के गर्व की बात है। तो चूंकि उनका बनना आदिवासी के लिए गर्व की बात है, तो उनका अपमान भी आदिवासी के लिए एक अपमान वाली बात हो जाती है। इसीलिए तकलीफ लग रहा है। आप ममता दीदी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके मन में जो भी तकलीफ है या राजनीति में जो भी आपका मंशा है, उसको आप अपने तक में सीमित रखती, लेकिन आपका जो प्रोटोकॉल जो था उनका आना स्वागत करते। राजनीति में तो उतार चढ़ाव होता ही है, मन किसी का एक समान नहीं होता है, फिर भी उनका जो राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए था और नहीं हुआ। इस वजह से हम सभी भारतीय जनता पार्टी जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में जो हम लोग आज ममता दीदी का पुतला जो दहन किए हैं, इसी आक्रोश में दहन किए हैं कि ममता दीदी आपने जो किया राष्ट्रपति के साथ बहुत गलत किया। आने वाला जो विधानसभा में आपको वहाँ की आदिवासी सबक सिखाएगी। और मैं बंगाल की आदिवासियों से एक नम्र निवेदन करती हूँ कि मानोतन बाबा और गोगो और तीनों बुहा मिश्रा को मेना पिया देश रेन ओके राष्ट्रपति कनाय उन्हीं दो मिटन आदिवासी समाज खन मिनाया उन्निया सम्मान हर आदिवासी सम्मान करना, उन्निया अपमान हर आदिवासी अपमान करना। निया तुबुन हुदिस कते बुन दोहो का मा हजू का समय रे का पश्चिम बंगाल रे जो चुनाव हुआ जो तो आदिवासी एकजुटता बुन उदुग मा और ममता दीदिया ओका मनसा कना आदिवासी दबाव को लगी उना तो बाबुन सफल हुई चुआ। नोडे खन की आह्वाने कना कि निया धोमा विधानसभा रे ममता दीदी दोबुन ओचो गया निया गी नेहरो कना। आयमा आयमा सरहाव।